तो चमत्कार का लाइव टेस्ट में एक बार फिर से आपका सब स्वागत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें और दिखाते हैं जिससे सच कम से कम आप और समझ पाएं कि हमने किन किन पर्ची वाले बाबाओं के चमत्कार का लाइव टेस्ट किया और इसमें कैसे सभी बाबा एक्सपोज भी हो गए। न्यूज नेशन के मंच पर लगा लहरैन सरकार का दरबार, झूठे दावे, फर्जी चमत्कार। मैं कह रहा हूं किसी एक को भी मैं उठाता हूं, उसका बना दीजिए, बात खत्म। उसके बाद कोई पर्चा नहीं। आप सोचिए, निकाल रहे हैं, मैं बोलूं किसका? मैं खुद बोलूं। फिर वही हो रहा है महाराज जी, मैं आप नहीं एक देखिए मैं नहीं महाराज जी, तो फिर मैं उस पर्चे को नहीं मान रहा। जहां पे यहाँ लोग एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, जिनको आमंत्रण नहीं, वो आके बता रही हैं, जो आके अपना नाम गलत बता रही है, मैं क्यों ना मानूं कि हो सकता है दे आर इन्फ्लुएंस। देखिए मुझे कोई पता नहीं है इसके लिए, मुझे पता है कौन है, मुझे पता है कि आप कौन हैं और यहाँ कौन कौन लोग आए। आपको बिल्कुल पता रहे, मुझे पता है महाराज जी, ये साबित करने के लिए दोबारा आपको मंच हमने दिया था, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे पूछने की। अवध सरकार का झूठ कैमरे में पकड़ाया, असली सच सामने आया। अरे प्रभु, जब वो आए आपके साथ तो फिर पूछने की बात कहाँ रह गई? मतलब जो डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं उस बात को समझिए। डॉक्टर कक्कड़ और जो गुरुमा है वो कह रही है कि आप अपने आदमी को साथ ला रहे हैं, उन्हीं का पर्चा निकाल। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, डॉक्टर कक्कड़ की और दीदी की। शिकंजा कसा, पर्ची वाला बाबा आदर्श शास्त्री फंसा। शास्त्री वही है जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, और शास्त्री उसको नहीं कहते कि हर चीज प्राप्त करने के बाद शास्त्र का अपमान करना। और तो फिर आचार्य और शास्त्री लगाने का मतलब क्या है? पर्ची वाला बाबा हुआ फेल, पकड़ा गया प्रेमा साई का खेल। पहले बात, अरे महाराज जी आयुर्वेद की किताब बताओ, यहाँ पर चरक संहिता पढ़ी है आपने? सुन लीजिए, डॉक्टर आते हैं, चरक संहिता पढ़ी है, डॉक्टर के सानिध्य में दवा दी जाती है। डॉक्टर सब पढ़िए, चरक संहिता वगैरह सब पढ़िए, चरक संहिता देखे, सब पता है। महाराज जी बता तो दो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो हम दवा दे रहे हैं डॉक्टर के निगरानी में दे रहे हैं, आयुर्वेद डॉक्टर के, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर है क्या? आपके पास अधिकारी नहीं है आयुर्वेद के बारे में बात करने का महाराज। सारे दावे निकले झूठे, आनंदेश्वर महाराज के पसीने छूटे। इनको ये चेक करेंगे ना? नहीं, दूसरा पेपर दीजिए ना, दूसरा पेपर दीजिए, दूसरा पेपर दीजिए। इनमें से मत कीजिए, दूसरा पेपर है कोई। पर्ची से चमत्कार का दावा, कटघरे में अजय नाथ बाबा। पहला बात आपने बोला कि घर सही, तो घर सही है, सब कुछ सही। आपका जो बात बोले थे वही आपका निकला है। नहीं, वो कहाँ निकला है? अमर चमत्कार का लाइव टेस्ट। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। और आचार्य राज मिश्रा जी, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत यहाँ पर करना चाह रही हूँ कि आप ये क्या देख रहे हैं? आपने इतने बाबाओं को यहाँ पर देखा, एक्सपोज होते हुए भी आपने देखा, ये वाकई कोई चमत्कार होता? और जब सनातन की मैं बात कर रही हूँ, सनातन में ही ऐसे लोग जब आ जाते हैं तो ऐसे लोगों को आप क्या कहते हैं? देखिए, मान लीजिए सबसे पहले तो हर एक धर्म में आपको इस प्रकार की परिस्थितियां दिखेंगी, है ना। मैं अन्य धर्मों में जनरली इस परिस्थिति को ज्यादा देख पा रहा हूं। मेरे दृष्टि से सनातन नहीं है। सनातन में संभव सब कुछ है। ये नहीं हो सकता है किसी का वर्तमान या भूत या भविष्य नहीं जाना जा सकता है। ज्योतिष में एक श्लोक आता है, भूतम च भविष्यम च वर्तमानम तथैव च सर्वप्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धि मोक्ष प्रदायक। यानी सनातन धर्म के माध्यम से जाना सब कुछ जा सकता है, लेकिन जो अभी तक नजर आया है, जो अभी तक दिखाया गया है, ये सनातन धर्म के अंतर्गत नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक को सनातन धर्म का रास्ता लेकर के गुमराह करने का तरीका है। सनातन धर्म के अंतर्गत शकुन ज्योतिष का वर्णन है, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि जो व्यक्ति आपके पास आया है वो क्या पूछने आया है, क्या करने आया है। बट इसका ना तो भगवान से कोई लेना देना है, ना तो धर्म से लेना। ये एक प्रकार की विद्या है, वेदों के 6 अंक के अंतर्गत एक विद्या है। ठीक है उमेश पुरी जी, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि जितने भी बाबाओं को हमने पर्ची निकालते हुए एक्सपोज किया है, वो इंटेंशन सिर्फ यही था कि इन्होंने भगवान के नाम का दुरुपयोग किया।
क्या बजरंगबली आके वाकई कानों में बताते हैं और पर्ची पे लिखते हैं? क्योंकि हमारे मेंटलिस्ट अभी वो करके दिखाएंगे और उनके कानों में कोई नहीं बताता है। देखिए, जहाँ तक ये जो बाबा हैं जितने, इनका सनातन से कोई सरोकार नहीं है। और किस अथॉरिटी से, किस अधिकार से ये लोग ये काम कर रहे हैं, मेरी दृष्टि में ये केवल और केवल प्रपंच है, मूर्ख बनाने का काम है। जनता मूर्ख बनती और ये बनाते हैं। और आपने जैसे प्रश्न किया श्री हनुमान जी महाराज, देखिए बड़ा हास्यास्पद प्रश्न आपने किया कि हनुमान जी महाराज कान में आकर बता देंगे। जितना मेरा ज्ञान बोलता है कि इस कली काल के अंदर भगवान का इस प्रकार से प्रकटीकरण हो जाना और किसी व्यक्ति के कान में आकर बोलना, तो ये असंभव है, ये संभव ही नहीं है। और हनुमान जी आ रहे हैं तो वो कौन से हनुमान जी है वो मुझे नहीं पता। जिस हनुमान जी को हम जानते हैं वो वाले हनुमान जी तो नहीं हो सकते। अब वो कौन से हनुमान जी हैं वो रिसर्च का विषय, अध्ययन का विषय। लेकिन अपनी दृष्टि में केवल और केवल पाखंड को बढ़ावा देना, मूर्ख बनाना। और बड़े दुर्भाग्य की बात है मित्र कि भारतवर्ष में चल रहा है और बड़ी लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए और कठोर से कठोर जो कार्रवाई हो उनके विरुद्ध होनी चाहिए। पर्ची का खेल तो हमने सबके सामने एक्सपोज कर दिया, कैमरे पे ही एक्सपोज किया है। और ऐसा नहीं कि देखिए, मुझे और हम सबको सिर्फ यही तो जानना था कि ऑपरेशन पाखंड जो हम कर रहे हैं उद्देश्य भी यही था कि पर्ची के नाम पे लोगों को बरगलाया कैसा जा रहा है। हिमानी, यही तो कोशिश थी। नहीं, बिल्कुल यही कोशिश थी और यही हम यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी, यही पड़ताल जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आचार्य जी से और योगी जी से आपने जान लिया। अब मैं जरा रविंद्र जी को इस चर्चा में लाना चाहूंगी। और रविंद्र जी, आपके कान में आकर कौन बोलता है या कौन सी ट्रिक है आपकी, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। मेरे कान में आके मेरी ईमानदारी बोलती है, मेरा ज़मीर बोलता है कि मैं वो ट्रिक्स करके किसी को ठगने की बजाय एंटरटेन करना पसंद करूँगा। चलिए ऐसा ही कुछ दिखाऊं मैं, ऐसा कुछ परफॉर्म करके जैसा आमतौर पे बाबा जी या इस तरीके के लोग परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहले मुझे भी अपने आराध्य, अपने इष्ट को याद करना होगा। और ये कोई हंसी की बात नहीं है, मैं अपने माँ बाप का नाम लूँगा और फिर मैं अपने ईश्वर का नाम लूँगा जो मैं मन में ले रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ खास लोगों की ऊर्जा फील हो रही है जिनको मैं इस एक्ट के लिए इन्वाइट करूँगा। अब एक बाबा को हमने देखा जिनमें वो दावा करते हैं कि हनुमान जी खुद आपके सवाल का जवाब जो है वो पर्चे में लिखते हैं। हमने शायद एक एक्ट देखा किसी बाबा को करते हुए। तो मैं 2 लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ इस एक्ट के लिए। ऐसा तो नहीं कि आपने पहले से स्टूडियो में बैठा रखा हो? आप मेरे आने से पहले नहीं, हमने वो देखा है अपने ऑपरेशन पाखंड में, ऐसा देखा कि बाबा आते हैं अपने लोगों को स्टूडियो में बैठा देते हैं। बिल्कुल, मैंने इन सबको 500 रुपए में बात हुई आज हमारी। इन सबको मैंने 500 रुपए और एक पार्टी देने का वादा किया है। आप आ जाइए प्लीज, और आप आ जाइए प्लीज, आप दोनों इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है? स्नेहा चौधरी। स्नेहा, आज से पहले हम कभी, जैसे आप एक बार बताइए, पहले मिले हैं हम कभी? आप और इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, रविंद्र को थोड़ा ज़्यादा मंच देते हैं, बस ठीक है। हाँ, अच्छा, नहीं, कभी नहीं मिले। नहीं मिले? अच्छा ठीक है, रविंद्र के प्रश्न का जवाब ठीक है। ओके, दूसरी बात, क्या जो आप अभी मैं आपको एक अवसर दूंगा कि आपको खुद भगवान से पूछना है, क्या मुझे वो बात आपने बताई है? पता है कि आप क्या भगवान से पूछ सकते हैं, राइट? आपसे मैं पहले कभी मिला हूँ आज से पहले? ठीक है, उनको दे दीजिए, जो जिस बात करें माइक अपने हाथ। नहीं मिले। तो चलिए मैं सेम वैसी ही एक चीज़ परफॉर्म करके दिखाता हूँ जैसी एक बाबा जी दावा करते हैं। उनके पास इस तरीके के पेपर होते हैं और वो दिखाते हैं कि ये सारे पेपर पूरी तरह से आप देख सकते हो खाली है, ठीक है, ब्लैंक है। ओके, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। महाराज की तरह। क्या नाम बताया आपने उनका? आनंदेश्वर महाराज। आनंदेश्वर महाराज, अच्छा ठीक है। स्नेहा नाम बताया ना आपने। स्नेहा इधर आ जाइए एक बार। स्नेहा, ये पेन लीजिए और यहाँ अपना नाम लिखिए, लिख दीजिए। ये स्नेहा ने अपना नाम यहाँ लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद बाबा जी ऐसे पर्ची निकालते हैं और फिर ऐसे बोलते हैं कि यहाँ अपना गोत्र लिख दीजिए, योर सरनेम। वैसे गोत्र का सरनेम से मुझे नहीं पता, बाबा जी यही लिखवाते हैं। ठीक है, चलिए, गोत्र अलग होता है, सरनेम अलग। हाँ ठीक है। अब जब मुझे ही एक चीज़ नहीं पता तो स्नेहा के लिए और कंफ्यूजिंग हो सकती थी वो चीज़। ठीक है, चलिए सरनेम। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। स्नेहा, ये पर्ची को आप ऐसे अपने हाथ में रखिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए, ठीक है। अब इसको अपने हाथ में रखिएगा, ओके।
माइक पकड़िए। आपका नाम क्या है? राज। राज इधर आ जाइए। स्नेहा आप यहाँ खड़े हो जाइए आराम से। राज ये पेन, यहाँ अपना नाम लिख दीजिए। पता है अमर, इसके बाद मैं अब आपको बुलाऊंगा। यहाँ अपना देखता हूँ ये पर्ची कैसे बना रहे हैं, क्योंकि आनंदेश्वर महाराज जो मैं आपको बताऊंगा वो क्लेम करते थे कि उनकी पर्ची में नाम और गोत्र लिखा है, उसके भगवान को याद कीजिए, पर्ची पे उनका प्रश्न लिखकर खुद ऑटोमेटिक आ जाता है। राज ये क्या आप रविंद्र अपने वही हाथ कर में रहे हैं रखिए, ये अपने हाथ में रखिए। कोई प्रश्न ऑटोमेटिकली आ गया आप नहीं, सुनिए। अभी उससे पहले हमें समझना होगा अब तक हुआ क्या है। आपने ब्लैंक पेपर पे अपना नाम लिखा और अपना सरनेम लिखा, और आपने अपना नाम लिखा और अपना गोत्र लिखा, ठीक है। अब ये माइक मुझे दे दीजिए। अब आप अपनी पर्ची को ऐसे दोनों हाथों में पकड़िए ऐसे, और जिस ईश्वर में आप मानते हैं उस ईश्वर का अपने मन में नाम लीजिए, आंखें बंद करके, और वो जो प्रश्न है वो ईश्वर से पूछिए। अब इससे पहले कि हम पर्ची खोलें, मैं जानना चाहता हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नी पेन कब ठीक होगा? आपका नी पेन कब ठीक होगा? अच्छा ठीक है। आप? बेटर देन न्यूज़ नेशन। वाह ठीक है, चलिए। लेकिन ईश्वर भावनाएं समझते हैं। आप कुछ भी पूछें जो आपके लिए सही है, ईश्वर आपको वो रास्ता दिखाते हैं। आपका नाम क्या है? स्नेहा। स्नेहा एक बार पेपर खोलिए और देखिए उस पर कोई जवाब आया है क्या? नहीं, मैं आ रहा हूँ उसकी मदद करने के लिए। मैं देखूं, पेपर खाली था ना? हाँ। एक बार पेपर दिखा रहा हूँ। स्नेहा माइक ये पेपर एक बार दिखा दीजिएगा। ये पेपर खाली था स्नेहा? हाँ। बिल्कुल खाली था। हाँ। अब इस पे क्या लिखा है वो पढ़ो जरा। स्नेहा चौधरी, आपके घुटने का दर्द जल्द ही ठीक होगा। यही सवाल था ना तुम्हारा? हाँ। अच्छा आगे पढ़ो फिर। ईश्वर में आस्था रखे एवं दवाई भी ले, घर में शांति बनेगा, माँ का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, करियर में उन्नति होगी। ये था कुछ लिखा हुआ? देख लीजिए, ये आपको दिखा रहा हूँ पुरी जी और आचार्य जी आपको भी। ये खाली पर्ची आपके सामने ही थी ना? ठीक है, उसका भी। स्नेहा ये पेपर आप ले जा सकते हैं। ये आपको हमेशा एहसास दिलाएगा ईश्वर के ईश्वर में आस्था रखिए। राज, ये राज नाम है ना आपका? ये पेपर खोलिए, पेपर दिखाइए तो दो पहले पेपर। ये तुमने ही लिखा था ना? ये हैंडराइटिंग तुम्हारी? पक्का? माइक पकड़ लो फिर। ये पीछे भी तुम्हारा ही लिखा हुआ है। हिमानी देख लीजिए, ये पेपर तो खाली था, ये सामने में आ रहा है। ये दिखा देता हूँ, ये सामने में आ रहा है। और ये आपने आनंदेश्वर महाराज के उस चमत्कार को यहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, सेम वही जो वो करते हैं, बिल्कुल वैसे। उन्होंने एक भी पर्ची निकालने में सफलता नहीं हासिल की। हाँ। मेरे साथ वो कर रहे थे, हमने लाख कोशिश की। मैंने जब पहली बार उनका एक वीडियो देखा था तो अच्छा, पढ़ के तो दिखा दे। हाँ प्लीज। हाँ, पढ़ो। राज पढ़िए जरा और बताइएगा कुछ गलत है इसमें तो। नहीं, इसमें मेरा पूरा नाम आ गया, राज आर्यन शर्मा। अच्छा, ये पूरा नाम है? हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है ना, फिर और जानकारी हो गई। राज आर्यन शर्मा, आपका क्रिकेटर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। पीजीडीएम पे ध्यान दें, जल्दी ही इंटरव्यू आने वाला है, अच्छी नौकरी लगेगी, घर पर शांति बनी रहेगी, ईश्वर में आस्था रखें, मेहनत करें, लाभ होगा। हालांकि जो प्रश्न इसने पूछा था वो नहीं, और मैं चाहता भी नहीं कि उसको मैं दोहराऊं। चलो थैंक यू, लेकिन ये तो तुम्हारा नाम आ गया पूरा। ये अब कैसे रहा, क्या रहा जरा ये तो अब मैं ये बता देता हूँ। हाँ। ये क्या है, हम परफॉर्मर्स हैं, हम ऐसी मतलब जब मैंने पहली बार वो वीडियो देखा था तो मैंने वो वीडियो देख के मेरे मन से एक आवाज़ आई, यार ये तो मतलब बचपन में भी नहीं परफॉर्म किया हमने ये ट्रिक्स, इतनी सिंपल ट्रिक्स हैं। नहीं, लेकिन बचपन में कभी कभी आपस में खेला करते थे कि आप मन में अपने कोई सवाल सोच लीजिए। हाँ। या कोई नंबर सोच लीजिए, फिर आप बताते थे। मतलब ये गेम्स होते थे, ऐसा नहीं है कि। लेकिन हाँ, जो वो दावा कर रहे हैं, जिन लोगों की वो गेम्स में जिन लोगों को सक्सेस मिल जाती थी वो आज मेंटलिस्ट हैं। तो यही हमारा काम है, ये सब ट्रिक्स हैं। हाँ। कोई अगर ये दावा कर रहा है कि कोई हनुमान जी आके आपके पर्चे पे लिखने बैठे हैं क्या, ये आपको सोचना होगा। ये कोई हनुमान जी आके नहीं लिखते हैं। ठीक है, वैसे वो आप पे आस्था रखिए, ईश्वर आप पे आशीर्वाद रखते हैं। वैसे ये ट्रिक्स हैं। मैं ये ट्रिक के बारे में और ज्यादा पूछूंगा नहीं कि कैसे किया, लेकिन एक बात तो स्पष्ट कर दी कि जो पर्ची वाले बाबा को, बैठे ना रविंद्र आप, पर्ची वाले बाबा को हम सामने लाके दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को वो ढोंग के जरिए घेर रहे थे। वो दिख गया कि आपने पर्ची पे कुछ लिखा भी नहीं, पर्ची पे आ गया। अमर, आप कुछ लिख रहे थे, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये पर्ची वाले, क्योंकि आपने भी कई शोज हमारे साथ किए जब पर्ची के पाखंड को आपने बेनकाब किया, क्या ऐसा होता है और इसे पाखंड हमने क्यों कहा? एक बार फिर से आज इसे साबित करना होगा।
जैसा भी रविंद्र भाई ने अभी एक परफॉर्म किया, ट्रिक बहुत अच्छी परफॉर्म करी कि सेम एग्जैक्ट वैसे ही हमने शो में, उस शो में मैं था वैसे जिस शो में भी परफॉर्म किया था। अभी एक और बाबा जी हैं जो कि पर्ची लिख देते पहले से और उसका नाम भी नहीं पूछते हैं, मैं वैसा कुछ करने वाला था फिलहाल। तो यहाँ पे कोई खुशी है? दो खुशियाँ हैं यहाँ पे, बहुत सारी खुशियाँ हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। खुशी की किरण दिख गई। हाँ जी, आप में भी खुशी की किरण दिख गई। ठीक है, आप दोनों यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, इस साइड अमर प्लीज, इस साइड बुला लें मैं और माइक आप ले लें अमर, ठीक है, ताकि जो भी आप प्रश्न पूछें इनका ये दें। अब आप माइक लीजिए। सो इससे पहले कि हम कहीं मिले नहीं हैं, कि हमने कोई बात नहीं करी, लेकिन हमारा जैसे बिलीव होता है हम वैसे ही काम करते हैं। ऐसा होता है ना, लाइक जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कुछ पेपर लेता हूँ एक, ठीक है, सब प्लेन पेपर, और आपका नाम भी खुशी है, आपका नाम भी खुशी है, तो मुझे कन्फ्यूजन नहीं होगी नाम याद रखने में भी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखने वाला हूँ जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। ठीक है ना, आपके साथ करते ट्राई। मैं दिखा दूँ अपने कैमरा को। खुशी, तो ये नाम लिखा मैंने आपका, ठीक है। भाई अब देखेंगे इस पे लिखा है मैंने खुशी, नो आई कांट, मैं नहीं कर सकती हूँ। आपका ऐसा मानना होगा, आपको सोचना होगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ। सोचिए सर, कोई भी काम हो सकता है और बड़ा आसान काम आपको देने वाला हूँ फिलहाल मैं। मेरे ख्याल से इस पेपर को फाड़ने से ज़्यादा आसान काम क्या होगा, है ना। खुशी इसको ऐसे पकड़िए, सामने रखिए ऐसे, जस्ट क्लोज योर आइज, मन में बार बार रिपीट कीजिए कि मुझसे नहीं होगा ये काम। सोचिए सर, इसको फाड़िए, फाड़िए, ताकत रही एग्जैक्टली, कोई बात नहीं। ओपन राइज खोलिए, सेव। आपका नाम भी खुशी है। खुशी, अपने मन में कुछ पॉजिटिव चीज लेके आइए, बोलिए यस मुझसे हो जाएगा ये। मैं यस यहाँ पे लिखूंगा, यस आई कैन। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा मैंने, सिर्फ ये आपका एक बिलीफ सिस्टम है कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं सकता, राइट। यस आई कैन, आप कर सकते हो। माइक दे दीजिए इनको। सेम आप इसको पकड़िए ऐसे, आंखें बंद कीजिए, सामने रखिए, सोचिए मन में कि यहाँ हाँ मैं कर सकती हूँ। फाड़ दीजिए इसको, आंखें बंद करिए, फाड़िए, ताकत लगाइए। नहीं फाड़ सकते आप, सोचिए मन में, आंखें बंद कीजिए, सामने सोचिए मन में, यस आप कर सकते हो। इन्होंने नहीं कर सकते थे ना, ये कर सकती हैं। पकड़िए इसको, सामने सामने रखिए, फाड़िए इसको, फाड़िए। थैंक यू। बहुत इजीली इन्होंने किया, ये इनका बिलीफ सिस्टम था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और आपने कहा मैं नहीं कर सकती हूँ। इसी तरह हम जब कोई यकीन करते हैं किसी भी चीज़ को तो ऐसा होता है। मेरे पास यहाँ पर अमर एक मिनट रुक जाइए। मैं ये पहले ये पन्ने के रहस्य को, क्योंकि आपने जो है सीधा सीधा ये कहा जी भाई कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि ये फटेगा नहीं। खुशी कोशिश की थी, पूरी कोशिश की मैंने। ये देखिए क्या हो गया, फटा नहीं फटा, तुमसे भी आप फट रहा था। आपको ट्राई करना दोबारा। इसको पकड़िए, सामने रखिए आप ऐसे, इसको आप पकड़िए, अब आप मुझे दीजिए, मैं इसको रिवर्स में करता हूँ, समझने में आसानी होगी आपको। सामने रखिए ऐसे, ठीक है। अब आपने सोचना है कि हाँ मैं नहीं कर सकती ये काम। अभी तो आपने बहुत आसानी से फाड़ दिया, अब आप सोचिए कि नहीं फटेगा मुझसे ये। अब आप सोचिए कि मुझसे फट जाएगा ये, सोचिए और फाड़ने की कोशिश कीजिए। आप फाड़िए। क्या ये हिमानी के साथ भी कर सकते हैं? हाँ हो सकता है। हाँ, आप फाड़ने की कोशिश। मैं उसके बाद राजी से एक प्रश्न पूछूंगा, मुझे इसको फाड़िए जैसा आपने फाड़ा था, अभी बहुत अच्छे से फाड़ा था आपने, एग्जैक्टली सेम रिवर्स ये हुआ। अब ये फाड़ सकती हैं और नहीं फाड़ सकती हैं, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बैठिए अमर प्लीज, आप दोनों। खुशी, एक बात आपने कहा कि ये विश्वास की बात, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि पर्ची निकालने से पहले जी वो विश्वास जीतने की कोशिश होती है, और शायद
कुछ लाइंस ऐसे लिखे जाते हैं जिससे ये माना जाए कि हाँ ये इन जनरल होता है और उसी का फ़ायदा मिलता है अमूमन। हालांकि वैसे हमने ये भी देख लिया कि ऊपर वाला सब देखता है, वाले कैम में जो है वो दिख गया कि पर्ची लिखने से विश्वास नहीं, वो दूसरी पर्ची के फर्रे निकाल के कॉपी करना होता है, वो भी दिखा। अब बताइए ज़रा, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि ऐसा, इन्होंने कहा विश्वास। और जिस संस्कृति को हम बिलोंग कर रहे हैं, जिस संस्कृति से जुड़ा हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें भी तो यही है, विश्वास, आस्था। लेकिन फिर उसको बेचा जा रहा है, वो आडंबर किया जा रहा है। देखिए, दो चीजें हैं, क्योंकि वास्तविकता में शास्त्र भी ये कहता है कि श्रद्धया सत्यम आप्यते। यदि आपका किसी चीज पर श्रद्धा है और विश्वास है तो वो बेहतर है। लेकिन देखिए, जो कुछ अभी तक आपने दिखाया, जो कुछ दिखा, वो वास्तविकता में आडंबर ही था, वो ढोंग ही था। क्योंकि यहाँ स्पष्ट आकर के एक सबसे साधारण तरीका लोगों को मिल गया है कि ये पर्ची निकालने वाला तरीका, पानी पिलाने वाला तरीका या सिर्फ आशीर्वाद देने वाला तरीका, ये बड़ा इजी वे है। देखिए, मैं दोबारा कह दूं रोहित जी, मैं सनातन धर्म को बिलोंग करता हूं और मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि सनातन धर्म में भूतकाल, भविष्यकाल को, वर्तमान को जानना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके लिए वेद के 6 अंग हैं, उन 6 अंगों का अध्ययन करना होगा। और उसमें वेद का जो 6वां अंग है ज्योतिष, उसका आपको स्पष्ट अध्ययन करना होगा। जितने बाबाओं को अभी तक आपने पकड़ा है, जितने बाबा लोग अभी तक दिखे हैं, उनमें किसी ने अध्ययन पर मेहनत नहीं किया, बल्कि किसी ने बोतल के पानी पर मेहनत किया। हाँ, जी। लेकिन आचार्य जी, आप इसको इस तरह से भी समझिए ना। देखिए, जितने भी बाबा होते हैं, अभी जैसे उन्होंने नो आई कांट और यस आई कैन, मतलब आप ये देखिए, मैं इसको थोड़ा अलग तरह से ले जा रही हूँ, और वो ये कि जितने भी हमारे ये भोले भाले लोग हैं, भोली भाली जनता है, इन बाबाओं के मतलब एक अलग ही विश्वास होता है। शायद डॉक्टर्स में उतना नहीं रखेंगे, इनको लगेगा कि वहां जाकर वो ठीक हो जाएंगे, ये भी तो एक बिलीफ है ना। तो ये वहां तक लेकर जा रहा है। तो भले ही छोटा सा भी अगर उनको अंतर दिखेगा तो इनको लगेगा कि ये उस बाबा के चमत्कार के कारण हुआ है। यही हम लोग गेस्ट रूम में बैठे हुए हम लोग और रविंद्र जी इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि जब आपके सामने हजारों की पब्लिक बैठी होती है और वो आपका जय जयकार कर रही होती है, उस टाइम आपके लिए बैठ करके उनके अगेंस्ट बोलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं दोबारा सनातन धर्म को लेकर के कह दूं, ये नहीं है कि सनातन धर्म में पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है सनातन धर्म के अंतर्गत। मंत्रों के जप से, मंत्रों के अध्ययन से साइंटिफिकली किसी चीज को ठीक किया जा सकता है। इवन आप महामृत्युंजय मंत्र तो ना हो, उसको इस ढंग से बेचा तो ना जाए। इस प्रकार के लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जो यहाँ बैठ करके आप लोगों ने एक्सपोज किया है, आप लोगों ने दिखाया भी है उस चीज को। तो मैं जो ये कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार परमात्मा की शक्ति इसको कहा जाएगा। भाई, ये नॉलेज हम सभी के अंदर तो नहीं है, ये इनके अंदर स्पेशली है, तो एक प्रकार से भगवान की शक्ति इनके अंदर है। लेकिन जो बाबा लोग ये सब कर रहे हैं, वो एक ट्रिक लगा करके और एक चमत्कार का उसको एक ओढ़ना ओढ़ करके और शायद समाज को गुमराह कर रहे हैं। मैं कई बार रोहित जी के कार्यक्रम में कह रहा हूं कि मुझे लगता है सनातन धर्म को मुगलों ने कम, ये लोग ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, बिकॉज ये गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराह नहीं करना चाहिए, सनातन धर्म को सीधे रास्ते पर लेकर के जाना चाहिए और पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि न्यूज नेशन अगर इतनी मेहनत कर रहे तो सारा खर्चा करके, तो आपको जागृत होना है। और ये भी हम स्पष्ट भी कर रहे हैं कि हम किसी धर्म विशेष को आहत नहीं कर रहे हैं। और मैं सनातनी होने के नाते ये तो बार बार कह रहा हूं, तो जितनी जिम्मेदारी मेरी है कि सनातन के प्रति आस्थावान रहूं और ईमानदारी से जो सनातन के दुश्मन हैं उनको बेनकाब करूं, वो आपकी भी है। इसलिए आप इसे नाराज होकर मत देखिए। हम सिर्फ उसी उद्देश्य से आपके सामने सच ला रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, जो भोले भाले जनता को गुमराह करते हैं, अंधविश्वास के कुएं में ढकेलते हैं। तो मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस अंधविश्वास के खिलाफ इस मुहिम में, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सनातन के साथ जुड़ते हुए ये संदेश भी हम देंगे। तमाम लोग आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम एक रिपोर्ट अभी आपको और दिखाने वाले हैं। हिमानी, बिल्कुल। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि जो बाबा हैं, वो उन बाबाओं की पर्ची का सच आखिर क्या है, किस तरह से बाबा भक्तों की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें मूर्ख बनाते हैं। और ऐसे ही कई बाबाओं को हमने स्टूडियो में बुलाया और उनके जो भी दावे हैं उनको परखा। इनमें लहरेन सरकार भी एक थे। तो न्यूज नेशन के स्टूडियो में पर्ची वाले बाबा लहरेन सरकार का फर्जीवाड़ा पूरी तरह से बेनकाब हो गया। इसके साथ ही चमत्कार के लाइव टेस्ट में छत्तीसगढ़ के प्रेमा साई महाराज और झारखंड के बाबा अजय नाथ के पर्ची के राज भी पर्दाफाश हो गए। पैनलिस्ट के साथ हम अपने शो को आगे बढ़ाएं और वो चमत्कार किस तरह से चुनौती दी जाती है, उसको चमत्कार आडंबर किस तरह से तैयार किया जाता है, उसको हम और विस्तार से समझें प्रैक्टिकली। उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पर्ची वाला दरबार, क्या सच में होता है चमत्कार?
पर्ची निकालने और इनके नाम पर दरबार लगाने वाले बाबाओं की इस देश में कमी नहीं है। ये वो बाबा हैं जो सीधे भगवान या किसी चमत्कारी शक्ति से कनेक्शन होने का दावा करते हैं और इसी नाम पर भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। इनका दावा है कि वो भक्तों के मन की बात जान लेते हैं। भक्तों को उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए भी ये बाबा पर्ची का ही कथित चमत्कार दिखाते हैं। ऐसे ही कथित चमत्कारी बाबा हैं लहरैन सरकार धाम के महंत नरेंद्र दास, जो अपने दरबार में आने वाले फरियादी से मिले बिना उनका पर्चा लिख देने का दावा करते हैं। न्यूज नेशन ने जब लहरैन सरकार के दावों को परखने के लिए उन्हें स्टूडियो में बुलाया, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार, लेकिन दोनों ही बार उनकी पर्ची गलत साबित हुई। हनुमान जी महाराज को हनुमान जी महाराज को क्या ये नहीं पूछते महाराज जी? फिर क्यों हनुमान जी महाराज के ऊपर आप सब कुछ काउंटर कर रहे हैं? मुझे इससे दिक्कत है महाराज जी। लहरैन सरकार भले ही लोगों के मन की बात जान लेने का दावा करते हों, लेकिन न्यूज नेशन के स्टूडियो में पर्ची के पाखंड का खुलासा हो गया। टीवी पर पहली बार बाबा की चीटिंग पकड़ी गई। ये बिटिया के पीछे जो बैठी है वो खड़ी हो जाए। मैं उनकी नहीं पर्ची निकलवाना चाहता। मैं उनकी पर्ची नहीं निकलवाना चाहता महाराज जी। मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई बच्ची है, उनमें से किसी एक की पर्ची आप निकालें। देखिए, जो भी बच्ची रहे या जो भी रहे, हम आपकी टीम में से पर्ची निकालेंगे और जो आदेश आएगा मैं उसकी पर्ची बनाऊंगा। इससे पहले भी लहरैन सरकार जब पहली बार न्यूज नेशन के मंच पर आए थे, तब भी वो खुद को सिद्ध पुरुष साबित नहीं कर पाए थे। किसको पाखंड कहते हैं, उसकी परिभाषा आप बता दें मुझे। जी, इसमें हमने पुस्तक के बारे में लिखा है नहीं उसके बारे में। अरे ये 10 भाषाओं में गूगल पे है ये पुस्तक। डॉक्टर कौन सी भाषा में? आपने कहा पंजाबी में नहीं है, मैंने लिखा पंजाबी में आएगी। शो में बोला है कि पंजाबी में 10 भाषा को नहीं लिख सकते। लहरैन सरकार की तरह जयपुर के प्रेमा साईं महाराज उर्फ सुनिए नायर भी दरबार लगाते हैं और पर्ची निकालकर भक्तों का भविष्य बताते हैं। प्रेमा साईं इसे मां मातंगी की कृपा मानते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक इसे ट्रिक बताते हैं। जब प्रेमा साईं का आमना सामना मेंटलिस्ट रविंद्र कुमार से हुआ, तो उनके कथित चमत्कार का सच सामने आ गया। आपकी कुल देवी विंध्यवासिनी माता है। 2026 तक आपकी स्थिति में सुधार होगा। कुल देवता का नाम गलत है। कुल देवता का नाम, कुल देवता के नाम को आपने गलत बताया है, ये अंकित का कहना है। कुल देवता नहीं कह रहा, कुल देवी कह रहा हूँ। कुल देवी रूपमंती है। रूपमंती है। कुल देवी रूपमंती है। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत नहीं बोल रहा। गलत बोल रहे हैं। मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा, मेरी शादी महाराज जी, तो आप जो लिखे वही सही बात। मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखिए। बोलिए। सबसे पहला पॉइंट लिखा है फाइनेंशियल ग्रोथ। नहीं। हाँ, ठीक। फाइनेंशियल इश्यूज, अंकित ने कहा हाँ। दूसरा है घर में कुछ बीमारी के इशू, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर करंट ग्रोथ। झारखंड के देवघर में दरबार लगाने वाले बाबा अजय नाथ भक्तों की पर्ची तो लिखते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। वो सिंदूर घिसकर शब्द बना देते हैं, जिस पर भक्तों की समस्याओं का जिक्र होता है। बाबा अजय नाथ के दावे चौंकाने वाले थे, इसलिए न्यूज नेशन ने उनकी भी सिद्धि को परखने की ठानी और चमत्कार के लाइव टेस्ट में पर्ची वाले बाबा अजय नाथ भी फेल साबित हुए। उनको बोलिए कोई भी मन में एगो फूल सोच ले। सोच लिया महाराज जी, मन में एक फूल सोच लिया मैंने। 3 अक्षर, उसमें 3 अक्षर है प्रभु। नहीं महाराज जी, उसमें तो काफी ज्यादा अक्षर हैं। ये जो आप फूल, अगर उसमें 3 नहीं आया तो यानी काम में बाधा है आपका। ये भी है, ये भी आप मेंटलिस्ट वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो फूल होते हैं वो 3 शब्दों के साथ ही होते हैं। गुलाब हुआ, मोगरा हुआ, चमेली हुआ। तो एक ब्लाइंड गेस ये भी हो सकता है। बिल्कुल। अब ये अलग बात है कि अरुण ने सूरजमुखी सोच लिया, कमल भी हो सकता था। धर्म का चोला ओढ़कर और सिद्धि की आड़ लेकर पर्ची निकालने वाले ऐसे कई और बाबाओं को न्यूज नेशन ने अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में बेनकाब किया है। तो आपने देखा यहाँ पर कि कई और ऐसे बाबा जिनके जो यहाँ पर बता रहे थे, उस पाखंड का पर्दाफाश हुआ। वो पड़ताल हमने आपको दिखाई, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ यहाँ पर फूलों के नाम हो या कुछ इस तरह की चीजें भी यहाँ पर कहते हुए नजर आए। लेकिन खैर, इस सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं राम मिश्रा जी आपको बुलाना चाहूंगी। मैं देख रही थी आपने भी कोई पर्ची तैयार की है, वो कौन सी पर्ची आपकी है और इसमें क्या ट्रिक आप हमको बताने वाले हैं? बिल्कुल। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले
मैं कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्राई करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑडियंस, जो लोग मुझे जानते हैं मेरा नाम राम है, जो लोग नहीं जानते मेरा नाम राम है, और जो लोग मुझे जानना चाहते हैं हाय मेरा राम को यहाँ हर कोई जानता है, आपका नाम राम है ये आप हमने जान लिया। हाँ, ये सबने जान लिया है। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सो आई एम अ मेंटलिस्ट, बट मैं किसी इंडिविजुअल को या किसी एक पर्सन को ऐसे बुला के पोर्ट्रे नहीं करना चाहता, स्पॉटलाइट में नहीं लेना चाहता। हम एक काम करेंगे, हम रैंडमली कलेक्टिव एक डिसीजन लेंगे ताकि सारे लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ पाएं। ऑलराइट, बिफोर वी स्टार्ट दिस, ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट दिस मैम, अगेन एज द मेंटलिस्ट डू, मैंने इसमें कुछ लिखा है, हम इस पे बाद में आएंगे, बट बिफोर दैट सर मैं आपको एक हेल्प चाहिए बेसिकली मुझे आपसे, रैंडमली, ताकि हमारे घर बैठी ऑडियंस को भी लगे यार सब कुछ रैंडम ही हो रहा है, राइट? आप किसी भी 4 या 5 लोगों को आप पॉइंट आउट करके प्लीज उन्हीं की जगह पे खड़ा कर दीजिए हमारी ऑडियंस में। तो उनसे बात भी करनी है आपको? हाँ जी, मैं मदद भी करूंगा, माइक लेके फिर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ जाके उनको खड़ा कर रहा हूँ और उनसे जो बात ऑलराइट, मैं करवा परफेक्ट, ठीक है? एक तो तुम खड़े हो, एक आप खड़े हो, एक खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। ये 4 लोग हैं, आपको और लोग चाहिए? 4 वुड बी परफेक्ट। इसको आगे बढ़ाते हैं। ब्रदर इन द ग्लासेस, हाय, व्हाट्स योर नेम? टेक द माइक। उत्कर्ष दीक्षित। उत्कर्ष? हाँ जी। उत्कर्ष, बिफोर मैं ये मैजिक स्टार्ट करूं, थिंक ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 and 10 इन योर हेड। डन? हाँ जी। डिड यू थिंक ऑफ 7? यस। यस? यस, डेफिनेटली। सी, हम कभी पहले मिले नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं मिले। दिस इज अ प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माइंड रीडिंग कि हाउ कैन अ पर्सन रीड अ माइंड स्पॉन्टेनियसली। इसको हिंदी में प्रोसीड करते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल हिंदी में वार्तालाप करूंगा, ठीक है? तो 1 से लेके 10 के बीच में आपने नंबर सोचा, रैंडमली मैंने गेस करा, राइट? दिस इज माइंड रीडिंग। बट अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आप 4 लोग रैंडमली सेलेक्ट हुए हैं। वी आर मीटिंग, हम आज पहली बार मिल रहे हैं, राइट? बिल्कुल पहली बार ही मिले हम। मैं कोशिश करूंगा आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करने की, राइट? जब तक मैं अपना कैलकुलेटर यहाँ पे खोल रहा हूँ, आप सब अपने मन में 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी संख्या सोचिए, राइट? और अलग अलग लोगों को खड़ा करवाने का पर्सपेक्टिव ये, क्योंकि एवरी माइंड, हर दिमाग अलग तरीके से काम करता है, राइट? सो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आउटकम्स आएंगे। उत्कर्ष, क्या नंबर सोचा आपने? प्लीज से इट आउट लाउड, एंड कैमरा प्लीज आप मेरे फोन पे जूम रखिएगा। सो दैट 57। हाँ जी। ऑल राइट, मैं यहाँ पे 57 डाल देता हूँ। एंड नेक्स्ट आपके साथ जो है उनको माइक दे दीजिए, कर दीजिए उनको, वो साथ में जो बैक रो। क्या नंबर बोला आपने? व्हाट्स योर नेम? हिमांशी चौधरी। क्या बोला हिमांशी आपने? सोचा है मतलब? 55, वेरी क्लोज, क्योंकि आप शायद साथ में बैठे हैं तो शायद वहाँ कहीं इन्फ्लुएंस हो गया। 55। आपने क्या नंबर ब्रदर सोचा? 92, परफेक्ट। 92। मैम आपने क्या नंबर सोचा है? 63, परफेक्ट। मैम आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहेंगी नंबर में? एनीथिंग रैंडम एडिशन मतलब मैं भी सोच कर, हाँ आप भी सोचिए, और कोई नंबर यहाँ पर ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस कम है। बिल्कुल, मैं वही कर रहा हूँ अभी वैसे। ओके, एनी नंबर। 79, परफेक्ट। ऑलराइट, मैं यहाँ पे 79 भी पुट कर देता हूँ, प्लस मैं अपनी तरफ से भी यहाँ पे 2 नंबर डाल देता हूँ। क्या नंबर डाला वो भी तो बताइए। बिल्कुल, वो मैंने वैसे रैंडमली डाल दिया था, इट वाज आई गेस 35 एंड समथिंग, राइट? हमारे पास यहाँ पे एक रैंडम नंबर जो कि कैलकुलेशन हम सबने एक नंबर मिला के लगाया, राइट? एक बार ये कैमरा प्लीज आप जूम करें। मुझे एक प्रश्न पूछना है राम, क्योंकि देखिए अगर हम ये चैलेंज कर रहे हैं ना कि जो वो कर रहे हैं पर्ची पे उस पर स्पष्टता नहीं होती, तो मुझे आपने एक नंबर पूछा, उसके बाद आप एक की दबा रहे थे, वो मल्टीपल का था या मल्टीप्लाई सर? हाँ, तो आपने वो स्पष्ट नहीं किया था, इसलिए मैं आपको बीच में तो आपने हर डिजिट के बाद मल्टीप्लाई किया, यानी पहला नंबर आपने जो बोला था, क्या बोला था? हाँ नहीं, फर्स्ट नंबर 57 और समथिंग ना, 57, उसके बाद आपने बोला 52, यानी 57 into 52, क्योंकि स्पष्टता नहीं आ पाई थी, और 55, और उसके बाद आपका नंबर और लास्ट में हिमानी का नंबर भी मल्टीप्लाई करके फिर आपने रैंडमली 2 नंबर मैंने, क्योंकि इस नंबर को मुझे रैंडम बनाना, और ये सारे मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्टली, ओके। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आया है, एक बार आप सब देखिए, क्या ये नंबर किसी से कोई मीनिंग रखता है? यहाँ पे मैं नंबर बताऊं? यहाँ प्लीज सर, आप लीजिए। ये हिमानी देखिए, ये नंबर आया है 7011075327। एक बार ये नंबर दिखा दें। क्या ये नंबर सुन के आपको ऐसा लगा कि कोई मीनिंग रखता है? एक्चुअली आपने अपना टाइम दिया, आप सब यहाँ पे आए, राइट? एक्चुअली ये मेरा एक छोटा सा गिफ्ट है, छोटा सा जेस्चर आप सबके लिए। द सेम नंबर ऑफ अमाउंट
अभी आपके बैंक में क्रेडिट हो गया, जस्ट चेक योर फोन्स। अच्छा ये बहुत इम्पॉसिबल है, ये चमत्कार है जो कि मैं नहीं करता, मैं यही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था। बट हाँ, मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगी सुनते ही, राइट। बट या अगेन हम यहाँ पे एक रीजन से, आपने सुना होगा कि कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है, कहीं ना कहीं लिखी होती है, कहीं ना कहीं होना होता है, राइट। ये नंबर हम सब ने एज अ टीम यहाँ पे बनाया जो कि रैंडमली आया है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिफोर डूइंग दिस, बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले मैंने मैम आपको एक पेपर हैंड ओवर करा था, राइट। आई होप आपने इसे अच्छे से संभाल के रखा, राइट। बिल्कुल। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम, द नंबर इज 70। सर आप प्लीज इसको पकड़ लीजिए सो दैट स्प्लिट स्क्रीन में नंबर भी दिख पाए। एंड या हाँ मैम, यहाँ से आप एक एक करके प्लीज आप इसको एक बार पूरा खोल दीजिए पेपर को। ये पेपर जो पहले से यहाँ पे था एंड यहाँ पे पहले से कुछ नंबर लिखे हुए हैं, दैट इज इस साइड लिखा हुआ मैम यहाँ से ये यहाँ से है, उल्टा है ये। आई शो यू, मैं दिखाता हूँ। सर फर्स्ट नंबर इज 7 0 1 1 0 7 5 3 2 7। इज दिस द राइट आंसर? ये मोबाइल पे भी यही नंबर है जो आप लोगों ने बोला रैंडमली, दैट आई प्रेडिक्टेड, जो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। देख सकते हैं, बट एज आई टोल्ड कि हर चीज एक मतलब से होती है, वी आर हेयर टुगेदर क्रिएटिंग अ नंबर। ये जो नंबर आपने बनाया इसका कुछ मतलब है, और जब हम चीजें सही पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते, हमें अपना पर्सपेक्टिव बदलना होता है। सो लेट्स जस्ट टर्न दिस पेपर अपसाइड डाउन एंड आई थिंक इस रूम में जितने भी लोग हैं उससे अब इनका मतलब बन रहा होगा। यस, दिस इज द नेम ऑफ आवर ब्यूटीफुल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। पूरी जी में जी, अभी थोड़े दिन पहले जब हम एक्ट कर रहे थे, हम जब बाबाओं का से बात कर रहे थे, पाका ने खुलासा किया, तो कई बाबा ऐसे थे कि नोट आपके पास जो रखा है ना, कौन सा नोट रखा है, उस नोट का नंबर क्या है वो बता देते थे। तो ये भी तो वही चैलेंज हो गया ना कि नंबर इनसे पूछा, उनसे पूछा, उनसे पूछा, इनसे भी पूछा, और खुद से भी 2 नंबर डाला, और पहले से एक पर्ची में नंबर लिखा हुआ था। देखिए, तो इसको चमत्कार की दृष्टि में से देखें, अब क्या करें? चमत्कार नहीं है, नहीं है ना, ये केवल ट्रिक्स हैं। हाँ। और वो खुद ही बोल रहे हैं कि ट्रिक है, ये चमत्कार तो नहीं बोल सकते। ये ट्रिक बाबा को भी पता है। और देखिए अभी जो ये राम जी कर रहे थे, बड़े लोग इनसे प्रभावित हो गए, हम लोग भी प्रभावित हो गए। तो ये केवल एक प्रभाव का विषय है कि जिसके पास ट्रिक है वो कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है, और जो प्रभावित हो जाते हैं वो लूट जाते हैं। ये लूट नहीं रहे, ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पास ये ट्रिक है, वो लूटने का काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि ट्रिक्स अपना काम करती है। हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ मैथमेटिक्स की ट्रिक्स होती हैं, रीजनिंग्स की ट्रिक्स होती हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनको ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करते हैं। हर चीज की अपनी ट्रिक है, जीवन जीने की भी अपनी ट्रिक है। लेकिन राम जी ने जो किया वो एक केवल ट्रिक थी, बाबा भी ट्रिक ही करते हैं, इसलिए बहुत बड़ा विषय नहीं है। मुझे लगता है चमत्कार अलग चीज है, ट्रिक अलग चीज है, इसको मैं चमत्कार नहीं कह सकता। पर्ची निकालते वक्त ये लिखा जाता है, ये नंबर देखो, नोट वो पड़ा है, और भक्त जो है प्रभावित हो गए। अभी देखिए, मान लीजिए मैं योगी उमेश पुरी हूं, मैं आपके घर की सारी कंडीशन बता दूं, भैया आपकी जेब में इतने पैसे हैं, ऐसे 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 हो गया, अरे यार ये कैसे हो गया, और जो आपके पास नोट है मैं उनके सीक्वल्स नंबर भी बता दूं सारे के सारे, तो निश्चित तौर पर सब लोग यहाँ प्रभावित हो जाएंगे। इसके पीछे ट्रिक्स काम कर रही है। और मैं एक बड़ा दरबार लगा लूं, उस दरबार में क्या होगा, मेरे 5 भगत बन गए, 5 भगत वहां धीरे धीरे कर 500 लोगों को लिए, मैं बाबा हो गया, और मेरा एक लुटाई का धंधा चल गया, और मैं अर्निंग करने लग गया। तो जीवन भर बैठकर मैं खाने वाला हूं। यही ये बाबा कर रहे हैं, इसलिए इन बाबाओं को सनातन से नहीं जोड़ना। देखिए, देवताओं का कालखंड हो, मनुष्य का कालखंड हो, जब देवता थे तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग तब भी विराजमान थे और आज भी हैं, और उन्होंने अपना लाभ किया। तो आज भी इस युग के अंदर राक्षस प्रवृत्ति के लोग अपनी इस विद्या को, जो मुझे लगता है अंधविश्वास पर आधारित विद्या है, और लोग लुट रहे हैं और वहां पर जा रहे हैं। और मैं तो न्यूज नेशन का बड़ा साधुवाद करता हूं कि आप लोग रिस्क ले रहे हैं। मुझे लगता है धमकियां भी आती होंगी इन बाबाओं के माध्यम से, एक थ्रेट भी आप लोगों को है, लेकिन मैं चाहता हूं, साधुवाद करता हूं सनातन की ओर से, अखाड़ा परिषद की ओर से, आप इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हो, ये एक्सपोज होने भी चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं एक बार ऋषि जी, आप कोई पर्ची निकालेंगे, आपको यहाँ पर मतलब क्या, कौन सा आप भी कोई चमत्कार दिखाएंगे, आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सभी ने पर्ची के ऊपर आधारित कुछ ना कुछ ट्रिक्स दिखाई हैं, जो कि चमत्कार नहीं है, सब ट्रिक्स है। मैं उस पर्ची के माध्यम से आप सभी को कुछ दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में भी एक पर्ची है, जो कि दोनों तरफ से बिल्कुल ब्लैंक है, एकदम खाली पर्ची है, ना तो कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है और ना ही मैं कुछ लिखने वाला हूँ। मैं आप सबकी नज़रों के सामने बिल्कुल क्लियर इस पर्ची को फोल्ड करूँगा, और देखिए हर एक, जैसे मैं इस पर्ची को फोल्ड करता रहूँगा, हर एक फोल्ड पे ये पर्ची छोटी हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी अपनी नज़रें
मेरे हाथ की तरफ रखिएगा और ध्यान से देखिए कि मैं इसके ऊपर कुछ लिख ना दूँ, ठीक है। ध्यान से इस पर्ची की तरफ देखिएगा। मैं इस फिर से एक फोल्ड कर रहा हूँ और हल्का सा मैं थोड़ा सा भगवान का नाम लेता हूँ, कहता हूँ कि ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। पर्ची सेम है, लेकिन कहते हैं कि दुखों का निवारण भगवान के नाम में है। कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा खोलकर। कुछ दिख रहा है आपको? क्योंकि पर्ची बिल्कुल खाली थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं जय श्री राम, जय श्री हनुमान। योगी जी, जब आप हंस रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि कुछ आप इस पर कहें भी, क्योंकि ये मुस्कान बहुत कुछ कह रही है। मेरे को लगता है कि जो ऋषि जी ने किया है, ऋषि जी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं अगर बाबा बन जाते हैं तो। आपके हाथ में तो लक्ष्मी है। मैं बाबा जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को ऐसी कला दी है जिससे मैं लाखों नहीं कई लाखों कमा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने हमेशा ये सिखाने से पहले ये बात ज़रूर सिखाई थी कि इस कला का कहीं पे भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमारा देश संतों महंतों का देश है, आचार्यों का देश है। सभी संतों महंतों को मेरा सादर नमन है। लेकिन जहाँ पर जिस भी कला का जिस भी रूप में दुरुपयोग होगा, वहाँ पर हमेशा अच्छे लोग आवाज़ उठाएंगे, और जहाँ पर हम लोग अपनी कला का दुरुपयोग करेंगे तो वहाँ पे लोग हमारे लिए भी गलत बोलेंगे। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ हमारी जनता को कि देखिए, जादू के अंदर कोई भी चमत्कार नहीं है, सब हाथ की सफाई है, सब ट्रिक्स हैं। अगर चमत्कार है तो इस पूरे संसार में आपके माता पिता के आशीर्वाद में है या फिर उस ऊपर वाले के आशीर्वाद में है। ऋषि, देखिए ये बातें वाकई बहुत अच्छी है और पॉजिटिव है, लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ एक बार पर्ची वो फिर से निकालिए। ये पर्ची फिर से निकालिए, सामने रखिए, और मैं पूछता हूँ इस पर्ची को अब लेने वाले कितने लोग यहाँ खड़े हैं? कितने लोग चाहते हैं अब ये हनुमान जी और राम जी की लिखी हुई पर्ची आपके पास आपको ये तोहफे के तौर पे दे दे? जो चाहता है हाथ खड़ा कर सकता है बहुत क्लियरली, और ये दे देंगे, शर्माने की जरूरत नहीं है। कई लोग हो सकता है ये 2 कॉर्नर तो खड़ा हो गया। सोचिए अभी यहाँ बैठे 25 में से 2 तो अभी आपके अनुयायी बन गए। अब तो आपको 2 अनुयायी बन गए, तो आप समझ रहे हैं कि इस पर्ची ने कितना खेल कर रखा है। अब समझ रहे हो, यही तो हमें साबित करना था कि इस पर्ची के बाजार में किस तरह से राम जी के नाम और हनुमान जी के नाम का बाजारीकरण कर दिया गया। पर्ची का यही खेल हो रहा है सर, क्योंकि दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है और दिखाया कुछ और जाता है। जब आप बता रहे होते हैं तब कुछ और होता है, जब वो दिखा रहे होते हैं तब कुछ और होता है। और इसी तरीके से फर्जीवाड़ा करके या कोई भी ट्रिक करके या कोई भी चालाकी करके उस पर्ची को कैसे आपकी आंखों के सामने चेंज कर दिया जाता है, उसी को ट्रिक्स कहते हैं, चमत्कार नहीं कहते। आपने मन की बात जानी क्या लोगों की? मन की बात भी ज़रूर जानेंगे। तो चलिए अगली पर्ची तब आप मन की बात पे निकालिएगा, बैठिए प्लीज। चलिए, धन्यवाद। अब पूरी जी, जय श्री राम जय हनुमान 2 भक्त भी मिल गए, अब इनमें प्राण भी आ गया कि देखिए अब इस वायु के साथ जो है वो 2 के साथ 200, 2000, 2 लाख बना लेंगे। देखिए तो यही हो गया ना, ये कलयुग है और चमत्कार को नमस्कार है। जिसको चमत्कार करना आता है वो मूर्ख बना सकता है। लेकिन मुझको लगता है कि आज की जो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत कम चैनल है कि इस प्रकार के कार्यक्रम हो ही नहीं रहे। और जिस प्रकार से देखिए, मूर्ख कौन बन रहा है? जिसमें शिक्षा का अभाव है, जो तर्क करेगा, जो फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश करेगा, वो इनको एक्सपोज करने का काम करेगा। और मूर्ख बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मूर्ख सरलता से बनाया जा सकता है। लेकिन मूर्ख किसको बनाया जा सकता है? जो मूर्ख बन सकता है, जो अयोग्य है, जो अशिक्षित है, उसको बनाया जा सकता है। अभी मैं चारों पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं जो इन्होंने करके दिखाया। मैं केवल इनसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, अगर आप आज्ञा दे दो। हाँ सर प्लीज। मेरा आपसे प्रश्न है कि चारों के चारों इस चीज से राजी हैं कि ये चमत्कार नहीं, ये ट्रिक्स है? बिल्कुल ये ट्रिक्स है, चारों मानते हैं। तो देखिए, चैनल के माध्यम से भी हमको पता लगे ट्रिक्स हैं, और ट्रिक्स के माध्यम से मैं जिस बात को लगातार बार बार बोल रहा हूं, हाँ, मैं आपके चैनल में एक बात और छोड़ रहा हूं कि अभी तक सभी बाबाओं को आप लोगों ने एक्सपोज किया। एक मैं कार्यक्रम आपके यहाँ पर कर गया था, एक बाबा जी थे, उनकी पत्नी कोर्ट में कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर वकील भी हैं, वो किस प्रकार से कर रहे थे। तो ऐसे हजारों लाखों बाबा हैं, इनको एक्सपोज करना है, सनातन के लिए खतरा है।
कहीं भी भारतीय धर्म ग्रंथों में, वेद में, पुराणों में, शास्त्रों में इस प्रकार की शिक्षा का, इस प्रकार की सिद्धि का कहीं भी दूर दूर तक जिक्र नहीं है। और ये जो लोग कर रहे हैं, ना ये शिक्षा है, ना ये सनातन है, ना ये भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता, ये केवल और केवल प्रपंच और पाखंड है जो दैत्य लोग करते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग करते हैं। वही है। मैं इतना तो मानता हूँ, एक सनातनी के नाते इतना मानता हूँ कि हमारे सनातन में, मंत्रों में, आस्था में, आपके विश्वास में बहुत शक्ति होती है और इस शक्ति के सामने हर कोई हार सकता है। हमने भगवान नहीं देखा हो, लेकिन हम उस ईश्वर को मानते हैं और उसे सकारते हैं और उसके साथ जुड़ते हैं, उसी से हमें शक्ति मिलती है और यही हमें जोड़ता भी है। ये छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये चमत्कार का लाइव टेस्ट लगातार जारी है। कोई ऐसा है जिसने एक पर्टिकुलर फेलियर को एक्सपीरियंस किया है, जिसे लगता है ये फेलियर सबसे बड़ा फेलियर रहा मेरी लाइफ का। यहाँ पे मैं कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था किसी का, एंट्रेंस एग्जाम था कोई किसी का, वो क्लियर नहीं हुआ था। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज खड़े हो जाइए, कहिए यस। आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम था, आपको लग रहा था कि इसके बाद शायद मेरी स्टडीज अफेक्ट हो जाएंगी। आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते थे, आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, राइट? यस सर। आपका नाम शेरिल है, शेरिल? शेरिल? यस सर। शेरिल, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो शो को हम आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले कि हम इस शो को आगे बढ़ाएं, एक और रिपोर्ट हम रोहित अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि कैसे न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में पर्ची वाले बाबा अवध सरकार की नकल पकड़ी गई, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, और कैसे अवध सरकार की पर्ची फिक्सिंग का खुलासा हो गया। पर्ची फिक्सिंग नया वर्ड होगा, लेकिन देखिएगा जरूर। और इसके साथ ही ग्वालियर के आनंदेश्वर महाराज, जिसकी पर्ची अभी रविंद्र ने निकाली थी जिस तरह की, और सतना के आदर्श कृष्ण शास्त्री की पर्ची निकालने का ढोंग भी पकड़ा गया। एक रिपोर्ट ये दिखाते हैं। पर्ची वाला चमत्कार, बेनकाब हुए अवध सरकार। पर्ची वाले बाबा फेल हर दावा। पर्ची वाले पुजारी फंसे सभी बारी बारी। गोवर्धन वाले अवध सरकार धाम के महंत अवधेश शास्त्री पर्ची निकालने और भक्तों के मन के सवाल का जवाब देने का दावा करते थे, लेकिन जब न्यूज नेशन ने उन्हें चमत्कार का लाइव टेस्ट देने के लिए आमंत्रित किया तो उनका फर्जीवाड़ा बेनकाब हो गया। बाबा की चोरी न्यूज नेशन के कैमरे में पकड़ी गई। मुझे ना तो आयुषी का पर्चा खोलने की जरूरत है, ना सानिया का, ना काजल का, किसी का कोई पर्चा खोलने की जरूरत नहीं है। सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है। देखिए कैसे अवध सरकार नकल कर पर्ची बनाते हैं। ये तस्वीर न्यूज नेशन के कैमरे में उस वक्त कैद हुई जब बाबा पर्ची बना रहे थे। दरअसल बाबा पहले से पर्ची बनाकर लाए थे, जिसे उन्होंने चमत्कार के लाइव टेस्ट के दौरान दूसरी पर्ची पर उतारा। न्यूज नेशन के स्टूडियो में अवध सरकार की पर्ची फिक्सिंग का खेल भी बेनकाब हो गया। अवध सरकार ने स्टूडियो में उसी शख्स की पर्ची निकाली जिसे वो पहले से जानते थे। अरे प्रभु, जब वो आए आपके साथ तो फिर पूछने की बात कहाँ गई? पहुंचे कैसे, पहले ये बताइए। मतलब जो डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं उस बात को समझिए। डॉक्टर कक्कड़ और जो गुरु माँ है वो कह रही है कि आप अपने आदमी को साथ ला रहे हैं, उन्हीं का पर्चा निकाल रहे हैं। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, डॉक्टर कक्कड़ की और दीदी की। हालांकि अवध सरकार अपने फर्जीवाड़े को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब हमने उन्हें सबूत दिखाया तो उनकी बोलती बंद हो गई। ये अवाना जी आप ही हैं, माला पहना रहे हैं आप महाराज जी को। मैं ये अचानक से आपको दरवाजे पर मिल गए, आपने पीछे से गाड़ी लगा ली, आप अंदर घुस आए, आप साथ गाड़ी में बैठ गए। अवध सरकार न सिर्फ पहले से पर्ची लिखकर लाए थे, बल्कि जब वो न्यूज नेशन के स्टूडियो में पर्ची लिख रहे थे तो उसमें भी हेरा फेरी करते दिखे।
देखिए कैसे पर्ची लिखने के बाद उन्होंने नीचे से दूसरी पर्ची निकालकर उसे बाकी पर्चियों में डालकर हेराफेरी की। अवध सरकार की तरह ग्वालियर में दरबार लगाने वाले आनंदेश्वर महाराज भी भक्तों से प्रश्न पूछे बिना उनकी पर्ची लिखते हैं। उनका दावा है कि ये पर्ची खुद हनुमान जी उन्हें लिख कर देते हैं। जब चमत्कार के लाइव टेस्ट में आनंदेश्वर के दावों को परखा गया तो उनकी पर्ची के राज का पर्दाफाश हो गया। हनुमान जी कोई मदारी नहीं है भैया, मैं फिर उस बात को बोल रहा हूँ। वो आप कह रहे हैं हनुमान जी के जो चमत्कार होते हैं, चमत्कार नहीं है, वो उनकी भक्ति हम तो बजरंग बली के लिए कुछ कह ही नहीं रहे। सारे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ किए हो सकता है, सारे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे शब्द आप बोल रहे हैं। हनुमान जी लिखते हैं आपकी पर्ची पर, ये आप बोलते हैं, आप क्लेम कर रहे हैं। सतना जिले में दरबार लगाने वाले आचार्य आदर्श कृष्ण शास्त्री सीधे हनुमान जी से संपर्क में रहने का दावा करते हैं और उन्हीं की कृपा से भक्तों के अतीत और भविष्य में झांककर पर्ची निकालने का भी दावा करते हैं। आप आ जाओ। देखो, कोई व्यक्ति कहीं बैठा रहा है, उसकी अर्जी हनुमान जी अवश्य सुनेंगे। सबसे बड़ी बात रहती है पर्चा बनना। अब बन गया तो मान लो उसको कोई फेल ना कर पाएगा, ब्रह्मा हो कोई हो, क्योंकि पर्चा वहीं से आता है। न्यूज नेशन ने आदर्श शास्त्री के चमत्कार का लाइव टेस्ट किया, जिसमें मेंटलिस्ट ने उनके एक एक दावों की पोल खोल दी। चमत्कार के लाइव टेस्ट में आदर्श शास्त्री की पर्ची वाली ट्रिक का पर्दाफाश हो गया। आप हमको 2-3 चीज मत बोलिएगा। एक तो बाबा मत बोलिएगा, दूसरा चमत्कारी मत बोलिएगा, तीसरी सिद्धि में मत जाइएगा, क्योंकि ये नहीं है हमारे पास। केवल गुरु की कृपा है, आप कह सकते हैं। कृपा में बहुत प्रसन्न रहते हैं। वो कौन सी कृपा है? वही, लेकिन हम सब जानना वही चाह रहे हैं। 19-20 वर्ष की उम्र है। आदर्श कृष्ण शास्त्री, शुरुआत में आपने यही कहा था, गुरु की कृपा, उनकी सिद्धि, और इसीलिए हम सिंहासन पर बैठते हैं। तो फिर सिंहासन से तो कोई बाध्यता नहीं होती फिर। न्यूज नेशन का मकसद चमत्कारिक पर्ची के नाम पर लोगों को झांसा दे रहे पाखंडियों का पर्दाफाश करना है और ये मुहिम लगातार जारी है। हमने ये बार बार कहा है कि हम किसी के आस्था विश्वास पे प्रश्न नहीं उठा रहे, लेकिन इसी के नाम पर जो पाखंड चल रहा है, दिक्कत हमें उससे है। और इसलिए हम उसके सामने ही परीक्षण करके वो सच आपके सामने लाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि कैसे आपको अपने आप को पाखंड से बचाना है। ईश्वर से आप जुड़े रहिए, भगवान से जुड़े रहिए। अमर, अभी ये जो रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा हमने देखा, उसमें आपने पूछा कौन सी शक्ति। मैं आपसे एक बात पूछूं, शक्ति है ये मानते हैं आप? नहीं, शक्तियां होती हैं, बिल्कुल शक्तियां होती हैं, लेकिन इस शक्तियों के नाम पे खिलवाड़ होता है, ये भी आप जानते होता है। और कैसे खिलवाड़ होता है, मैं चाहता हूँ फिर से आपको एक बार मंच दूं और ये साबित की, क्योंकि आपने जो पूछा ना कि शक्ति, कौन सी शक्ति आपके पास, कौन सी शक्ति जो आप उस पराशक्ति को, ऊपर वाली शक्ति को क्लेम करते हैं कि ये उसके नाम पर पाखंड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, तो शक्ति होती है, जैसा आपने बोला रोहित भैया, शक्ति होती है बिल्कुल। और लेकिन शक्ति इतनी आसानी से लोगों को मिल जाए, ये भी हजम नहीं होती बात। ठीक है, ये दूसरी वाली बात आपने अपने ले गई है। एक काम करते हैं, रैंडमली किसी को आप यहाँ से पिक कीजिए। आप हिमानी, इस बार आप पिक कीजिए प्लीज। किसी को बुलाएं। मैं आपको पिक करूंगी प्लीज। आप आ सकते हैं। आप So, आपका नाम? ऐश्वर्या। ओके, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, आई हैव अ डाइस। मेरे पास एक डाइस है, जिसको हम पासा बोलते हैं, राइट? इसको आप एक बार चेक कीजिए। इज अ नॉर्मल? कोई स्पेशल तो नहीं है? नो सर, ठीक। नॉर्मल है, ठीक है। ये न्यूज़ नेशन का ये एक कॉफ़ी मग है, जो उसको दिखाएं सब कुछ में खाली, कुछ है तो नहीं? खाली है, खाली है। इसको पकड़ लीजिए आप। आपने क्या करना है, इसको उसके अंदर डालना है, आपने डाइस को डाल दीजिए। हर बार वो नंबर चेंज आ सकता है अगर आप शेक करेंगे तो। ठीक है, आप शेक कीजिए एक बार। ठीक है, नंबर देखिए क्या आया? 3। नंबर 3। हर बार नंबर चेंज आएगा, जैसा मैंने बोला आपको। ये माइक, आप माइक उनको दे दीजिए। ठीक है, तो हर बार ये नंबर जो है आपको बदलने वाला है, राइट? सो आपके पास में जो डाइस है, इसको आप शेक करेंगे पहले। आप देखिए दोबारा, आप हिमानी को भी दिखाएं। 5। नंबर 5। ये हर बार नंबर चेंज आने वाला, राइट? लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊं तो आई हैव अ कार्ड्स, मेरे पास कुछ कार्ड्स भी हैं, ठीक है ना?
और इन पे ना आपको दिखाऊं तो अलग अलग इस पे पिक्चर्स प्रिंट है हिमानी। इसमें यहाँ पे गोरिल्ला प्रिंट है, लाइक यहाँ पे कुछ एक मंकी है, ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स है और हर एक पे अलग अलग पिक्चर्स है, ठीक है ना। वेरी गुड। मैं यहाँ पे इनको मिक्स कर सकता हूँ, आप करके मिक्स? बिल्कुल, आप मिक्स कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मेरी सेटिंग ना हो प्लेइंग कार्ड्स पे, राइट। जो अगर सेट थे हटा दिया आपने, ठीक है। ये सारे के सारे कार्ड मिक्स हैं, राइट। सो आपके पास जो वहाँ पे हैं, ठीक है ना, नंबर्स है जो भी, उनको आप शेक करेंगे, शेक कीजिए, कोई भी नंबर आया, ठीक है, 1, यानी कि जो 1 आया है अब उसको आपने 1 रखना है, चेंज करेंगे आप, चेंज करेंगे आप, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 5 नंबर 5। सो नंबर 5 में ऊपर से काउंट करो या फिर बॉटम से काउंट करो, आप बताएं। बॉटम से काउंट करो, ऊपर से नहीं। नो सर। अपना हाथ देंगे बस, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर 5 काउंट करने वाला हूँ जो आपने खुद रैंडम चुना है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 नंबर वाला कार्ड उठा के देख लो, बताना मत मुझे, आप कार्ड देख लो, चाहो तो कैमरा पे दिखा दो कि मैं देखूं। कैमरे को दिखा दो, इधर पब्लिक को। मैं बिल्कुल नहीं देख रहा, ठीक है, बस मैं टर्न कर लूं अभी। हाँ ठीक है। ये कार्ड आपने निकाला है रैंडम तरीके से, यानी कि उस डाइस पे ना मेरा कंट्रोल था ना मेरा इन कार्ड्स पे कंट्रोल था। अभी वो प्लेइंग कार्ड आपके मन में है, जो भी आपका कार्ड था, जो भी उसमें ड्रॉ था आपके दिमाग में है अभी वो, राइट, ठीक है। सो कैन आई गेस कि वो आपके पास क्या कार्ड हो सकता है? मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ, ठीक है। आप सबने वो कार्ड देख लिया था? आप सबने वो कार्ड देखा था, कुछ लिखा हुआ नहीं है, राइट, ठीक है। एक बार यहाँ देखते हैं, सोचिए वो क्या इमेज थी वहाँ पे। वो सभी जानवर उसमें जो बने हुए हैं वो कोई पालतू जानवर नहीं थे, अलग अलग थे उसमें। जो आपके मन को रीड करके जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आई एम श्योर कि वही होना चाहिए, लेकिन ना मेरा कंट्रोल उस डाइस पे था ना मेरा कंट्रोल उस कार्ड्स पे था, ठीक है ना। मैं अपनी जनता को दिखा दूँ, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कैमरा को दिखा देता हूँ, आप बताएंगे वो क्या कार्ड था। आई जस्ट काउंट 3। क्रोकोडाइल, यस सर। हिंदी में मगरमच्छ, हिंदी में मगरमच्छ, मगरमच्छ, एग्जैक्टली। आप जा सकते हैं, मैंने वही लिखा हुआ था, यही था ना। ना तो मेरा कंट्रोल इस डाइस पे था ना मेरा कंट्रोल उस कार्ड्स पे था, क्योंकि शफल भी आपने किया था उसको, लेकिन कंट्रोल आपने शायद उसके दिमाग पे किया। मैंने माइंड उसका पड़ा सर। और शायद यही अगर आप ये सेम टेक्निक बाबा भी यूज करते हैं बहुत सारे, इसी टेक्निक को यूज करके वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। तो यही अगर वो दरबार लग जाता और दरबार लगने के बाद होता तो शायद दिमाग पढ़ने वाले बाबा अमर सिंह से हम अभी बात कर रहे होते और इनके भी भक्त अभी मिल जाते। रविंदर, बाबा अमर को तो हमने देख लिया, बाबा रविंदर जी अगर बता सकें कि किस तरह से आप कहते हैं कि वो, क्योंकि आपने तो बहुत सारी बातें अभी बता दी, मन की बात इन्होंने पढ़ ली, अब वो मन की बात पढ़े तो हो सकता है कि वो क्लेम कर सकते हैं। मुझे आपत्ति है, आप मुझे बाबा मत बुलाइए। अच्छा ठीक है, मतलब ऐसे आपत्ति मत रखिए भाई, हम हर बाबा को पाखंडी नहीं कह रहे, लेकिन जो पाखंडी है उनको एक्सपोज कर रहे हैं। मैं आपको एक क्लासिक एरा में लेके जाता हूं, जब जहां से ये सब चीजें शुरू हुई हैं या जिसके पुराने एविडेंसेस मिलते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में अक्सर एक एक्ट किया जाता था जिसको हम बोलते थे क्लेयरवोयंस एक्ट, यानी आंख बंद करके दूसरी दुनिया से जुड़ के और फिर इंफॉर्मेशन लाने का। कुछ लोग दावा करते हैं कि मुझे ऊपर से शक्ति आ रही है, कुछ लोग दावा करते हैं आत्माएं आ रही हैं मेरे को बताने के लिए, कुछ लोग आजकल बोलने लगे करण पिशाच नहीं है, पता नहीं क्या क्या। तो उसके लिए मुझे बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप में से किसी को बुलाना चाहता हूं जो चेक करें। हिमानी अच्छे से बांध देंगे ताकि वो ये मैं रोहित मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम इसका बदला जरूर लूंगी क्योंकि बार बार रोहित मुझ पर। हिमानी सबसे पहले आप ये ऐसा, मैं मेकअप खराब नहीं करूंगा आपका, बस देख के बताइए कि कुछ दिख रहा है दूसरी तरफ। नहीं पक्का? ओके, दिख रहा है? नहीं। कितनी उंगलियां? थैंक यू। तो हिमानी ये आप मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे। वो एक्ट आप पे नहीं था, वो रविंदर पे ही करना है। और अब कुछ देर के लिए मुझे साइलेंस चाहिए। ओके।
मैं जिस जो भी मुझे महसूस होगा मैं बताता जाऊंगा। आप सब लोग एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए ताकि मैं और आप एक साथ कनेक्ट हो जाएं। एक और लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। और अब अपने मन में अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचिए। हो सकता है आप अपने किसी बर्थडे के बारे में सोचें, अपने किसी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में सोचें, अपने किसी ट्रिप के बारे में सोचें। हो सकता है आप अपने किसी फेलियर के बारे में सोचें, हो सकता है आप किसी दोस्त के बारे में सोचें, किसी भी चीज़ के बारे में सोचें और उस चीज़ को बार बार अपने माइंड में रिपीट कीजिए। मुझे कुछ अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैं यहाँ पे सुन पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको बहुत ही रोना आ रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। कोई ऐसा है, कोई फीमेल है जिसके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई ऐसा है जिसने एक पर्टिकुलर फेलियर को एक्सपीरियंस किया है, जिसे लगता है ये फेलियर सबसे बड़ा फेलियर रहा मेरी लाइफ का। यहाँ पे मैं कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, किसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम था कोई किसी का, वो क्लियर नहीं हुआ था। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ खड़े हो जाइए और कहिए यस। आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम था, आपको लग रहा था कि इसके बाद शायद मेरी स्टडीज अफेक्ट हो जाएंगी। आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते थे, आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, राइट? यस सर। आपका नाम शेरिल है, शेरिल? यस सर। शेरिल, लाइफ में एक फेलियर ही सब कुछ नहीं होता है, एक फेलियर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है। शेरिल, सिट डाउन। मैं फील कर पा रहा हूं यहाँ पे कोई और है जो बहुत खुश है, कोई कहीं पहाड़ों में है, कोई है जो कहीं पहाड़ों में है, एक फैमिली ट्रिप पे है अपने पापा के साथ पर्टिकुलरली। यहाँ पे कोई है जो अपने पापा के साथ है पहाड़ों में। अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज खड़े हो जाए और कहिए यस। आप पहाड़ों में? हाँ जी, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा, ओके। नहीं, लेकिन अभी पहाड़ों पर। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा है? मिसिंग माय होम बिकॉज आज तीज है, तो मैं सोच रही थी, और मम्मी वहीं रहती है, तो मैं यही सोच रही थी मन में कि आज मम्मी तीज अकेले मना रही होंगी। राइट। तो माँ बाप कहीं भी हो, माँ बाप हमेशा आपके साथ होते हैं। यहाँ पे कोई है जो बहुत पहले अपने पापा के साथ गुवाहाटी की भी एक ट्रिप किसी ने कोई मिस कर रहा था। मैं ही हूँ वो। आप ही हैं वो, राइट। गुवाहाटी की एक ट्रिप, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बैठ जाइए। आपका सरनेम क्या चौधरी है क्या? हाँ जी। स्नेहा चौधरी। स्नेहा चौधरी, क्या नाम है आपका? सलोनी चौधरी। थैंक यू सलोनी, बैठ जाइए। यहाँ पे कोई है जो बिल्कुल बच्चे की तरह खुश हो रहा है अपनी एक पुरानी मेमोरी को याद करके। कोई है जिसको अपना एक बर्थडे याद आ रहा है, शायद वो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ 5-6 साल पुरानी बात है। कोई 15 साल का है कोई जिसको अपना 15th बर्थडे याद आ रहा है, कुछ अलग अलग सरप्राइजेस जैसी फीलिंग आ रही है, कुछ है। कौन है कोई? जी सर, मैं हूँ। ओके, आपका बर्थडे 15th बर्थडे, राइट? यस सर। 15th बर्थडे के बारे में आप बात कर रहे हैं। 15th बर्थडे, मैं देख रहा हूँ एक और लड़की है आपके साथ और उसने आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया। यस सर। उस फ्रेंड को आप अभी रोज मिलती हैं? रोज तो नहीं मिलती, लेकिन बातें होती हैं। ओके। उसका निकनेम जो आपने रखा हुआ है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका और उसका नाम बहुत रिलीजियस सा नाम है। आपका नाम शायद दिव्या है आपका नाम? जी सर। स्तुति आपकी फ्रेंड थी जिसने आपके लिए 15th बर्थडे पे कुछ सरप्राइज प्लान किया था? जी सर। राइट? जी। स्तुति जैसे दोस्तों को संभाल के रखिएगा। ओके सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। कोई और है जिसे और कुछ याद आ रहा है? इससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। थैंक यू रविंदर। ये दिव्य दृष्टि वाले रविंदर जी से लोगों की मुलाकात हुई। अब पूरी जी, रविंदर यहीं खड़े हैं। अब ये दिव्य दृष्टि वाले बाबा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? आप थोड़ा इमोशनल लग रहे हैं मुझे, क्या हो गया? मैं इमोशनल इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो किसी मिसिंग पर्सन को मिस कर रहा है, जो शायद अब लाइफ में नहीं है उसके साथ। है कोई ऐसा? खड़ा होने के लिए नहीं कहूंगा, प्लीज छोड़िए, राइट? नहीं, मत खड़े होइए, प्लीज मत खड़े होइए। नहीं, वो है यहाँ पे, उसने हमें इंडिकेट कर दिया, यानी रविंदर उस इमोशनल इंसान से भी कनेक्ट हो रहे थे।
तो रविंदर, मैं एक पॉइंट पूछूं, ये क्या था? ये मेंटलिज्म था या? ये प्योर मेंटलिज्म है, और यही चीज़ों को यूज़ करके ये लोग दावा करते हैं कि इनके पास चमत्कारी शक्ति है। अक्सर आपने देखा होगा कोई अच्छे सूट बूट पहन के कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि यहाँ पे किसी का कैंसर ठीक होने वाला है। कोई नहीं बताता है। मैं और आप, हम सब एक जैसे ही हैं, बस मेरे पास कुछ स्किल्स हैं, आप अपने स्किल्स में एक्सपर्ट हो। वो लोग लेकिन 101% फ्रॉड हैं। आज कहूँगा, 10 साल बाद कहूँगा, 100 साल बाद कहूँगा, वो फ्रॉड है। ये मैं भी अगर कर सकता हूं। मैं रविंदर एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ आप लोग सारे स्टूडेंट्स हो, अगर कोई बाबा बैठा होता दरबार लगाकर, और अगर इस तरह ये जो अभी इन्होंने किया रविंदर ने, तो कितने लोगों को लगता है कि शायद वो मन की बात पढ़ने वाली दिव्य शक्ति वाले बाबा होते? इनमें आप में से कितने लोग बिलीव कर लेते? प्लीज बी फ्रैंक, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप बिलीव नहीं करते। और अगर ये बिलीव नहीं करते होंगे रोहित, तो शायद इनके घर पर होंगे, इनके बड़े बूढ़े होंगे जो शायद अगर आपके सामने कोई आकर आपके घर में, परिवार में बचपन के 5 साल पुराने दोस्त को बता दे, तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ मानो या ना मानो 80% लोग ऐसे होंगे जो बिलीव करेंगे कि हाँ, इस आदमी में कोई तो पावर है ना? तो यही मैं पूछ रहा हूँ, उसको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, तब तो एटलीस्ट हाथ उठा के बता दो कितने लोग तब बिलीव करते? आपको लगता है? और ये जो ये पर्ची वाली जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई ऐसा कुछ होता होगा? हाँ, होता होगा। लाइक हमें, आप खड़े हो सकते हैं। हाँ, मतलब कि हमें लगता है कि होता होगा, क्योंकि घर में भी ऐसे बताया जाता है कि ये चीज़ें होती है, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें सोच के ऐसे लगता है कि हाँ, ये चीज़ें रियल में होती होंगी। विश्वास होता है? आपको विश्वास होता है? आप बताएं। मेरी जो मम्मी है वो बहुत विश्वास करती है इन सब चीज़ों में, पर मेरे पापा अपोज करते, तो पापा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस दूँ मैं, तो मैं कुछ नहीं मानती। नहीं, देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि कोई विश्वास ना करे, विश्वास कीजिए ऊपर वाले पे, ज़्यादा ही विश्वास करती है। विश्वास की कोई सीमा नहीं होती, विश्वास की कोई सीमा नहीं होती, और हम अंधविश्वास के खिलाफ हैं, हम किसी की विश्वास के खिलाफ नहीं है, ये स्पष्ट कर दूं। और मुझे लगता है रविंदर यही उद्देश्य भी है। यही उद्देश्य है। आप मुझे 2 मिनट और दे सकते हैं? हाँ प्लीज। आप खड़े हो जाइए। मैं आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछूंगा। जिन्होंने हाथ उठाया था जब अभी मैं जिस एनर्जी के बारे में बात कर रहा था, तनिषी, मैं चैलेंज की ही तो बात कर रहा हूँ, तो ऐसा ही कोई चैलेंज जो मतलब ये लगता हो कि हाँ ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कैरी करते हुए, लेकिन वो साइंस है जी, जो अभी रविंदर ने फील करवा दिया। एग्जैक्टली कुछ है? मैं ज़रूर कुछ दिखाना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस में से मैं किसी एक पर्सन को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। प्लीज चूज कर सकते हैं। सेलेक्ट माय सेल्फ? हाँ प्लीज़। मैं चाहता हूँ कि आप ज्वाइन करेंगे प्लीज़ मेरे को। ये लो सर। यस, माइक ले लीजिए आप। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। छवि चौहान। छवि, आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। छवि, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। छवि, आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ ब्लैंक कार्ड्स हैं, सारे के सारे ब्लैंक कार्ड्स हैं। यस। और इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट निकाल लीजिए। राइट, देख लीजिए दोनों साइड से ब्लैंक है। ठीक है, मैं आपको एक पेन दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि छवि इस पेन के माध्यम से इस कार्ड के ऊपर मुझे बिना दिखाए कोई भी एक ऐसे पर्सन का नाम लिखिए जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो। राइट, कोई भी हो सकता है वो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, आपने मुझे नहीं दिखाना है कि वो आपने क्या नाम लिखा है। मैं चाहता हूँ कि आप जब भी वो नाम लिखेंगे हमारी ऑडियंस को और कैमरे के ऊपर आप वो नाम दिखा दीजिए, और उस नाम को बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में आप इसके ऊपर लिखिए प्लीज़। लिख लिया छवि? ठीक है छवि, ये नाम हमारी ऑडियंस को पता है और आपके माइंड में है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को बिना दिखाए इस कार्ड को उल्टा कर दीजिए, टर्न कर दीजिए, वो कार्ड कर दीजिए और वापस वो कार्ड मुझे कार्ड्स के बीच में डाल दीजिए। ये ऑडियंस को मैं दिखा दूँ इसने जो लिखा है। ठीक है, हाँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको बिल्कुल बीच में डाल दीजिए। राइट छवि, अब मैं चाहता हूँ कि वो जो कार्ड है वो इस डेक, इस मल्टीपल कार्ड्स के अंदर है, और वो जो नाम है वो आपके माइंड के अंदर है। ये पेन मेरे को दिखा देंगे? मैं सिर्फ एक क्ल्यू के तौर पे जानना चाहता हूँ कि वो जो भी पर्सन है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको अगर आप एक ट्रिप ऑफ़र करना चाहें, एक यात्रा ऑफ़र करना चाहें, तो क्या कौन सी यात्रा ऑफ़र करना चाहेंगे? मतलब एक पहाड़ी इलाके में या कहीं समुंदर, जहाँ समुंदर हो, प्यारा सा व्यू हो, कैसी
ट्रिप हम उसको ऑफर करना चाहेंगे? जंगल सफारी। जंगल सफारी विच इज़ टोटली डिफरेंट। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यार छुट्टियां हैं तो चलो पहाड़ों में चलते हैं, मौज मस्ती करेंगे, या समुद्र किनारे चलते हैं थोड़ी सी और मौज मस्ती करेंगे, राइट। बट आपने बोला जंगल सफारी, बिल्कुल जानवरों के बीच में भेज दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जंगल सफारी। मैं दिखाना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को, क्या यही आपने मेरे को बताया था, जंगल सफारी? ठीक है, ओके। छवि, मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो जंगल सफारी में जिसको आप भेज रहे हो वो शायद आपकी बहुत ही क्लोज है, शी इज़ वेरी क्लोज टू यू, इट्स अ फीमेल पर्सन? नो? ओके, मैं एक बार फिर से जानना चाहूँगा कि वो जो पर्सन है उसका नाम किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है? अपने माइंड के अंदर सोचिए, रिपीट द अल्फ़ाबेट। सोच लिया? हाँ या ना में बताइएगा, क्या वो जो अल्फ़ाबेट है इट कम्स बिटवीन ABCDEFGHIJKLMN, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है? Yes. It start from the alphabet K. Yes. K. Okay. So मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो जंगल सफारी में आप जिसको भेज रहे हो वो जानवरों से डरता नहीं है, राइट? बिल्कुल भी नहीं डरता है, एकदम निडर है। और जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके एंड हो रहा है वो, यानी कि वो के से स्टार्ट हो रहा है और के के ऊपर ही आके एंड हो रहा है, यानी कि के जो है इट्स ट्वाइस रिपीटेडली, राइट? हाँ या ना में बताइएगा। यस सर। सपोज करिए न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में सामने से गेट खुलता है और अंदर से वो वहाँ से वो पर्सन एंटर होता है, आप कहते हो हाय कार्तिक, हाउ आर यू? तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। क्या वो कार्तिक के बारे में सोच रहे थे आप? यस सर। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, मैं जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपके पास आपका फ़ोन है? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है आपके पास? यहाँ कितनी हमारी जो ऑडियंस है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी फ़ोन है? आप सबके पास फ़ोन है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने फ़ोन्स को बाहर निकाल लीजिए। टेक अ लिटिल स्टेप एडवांस, थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं। आप सबके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर वाईफाई है। जब आप वाईफाई ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ नेटवर्क्स शो करते हैं, राइट? एंड यू नो व्हाट, और छवि, हमारे माइंड में हम जो भी कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, हमारी यूनिवर्स के अंदर एक ऑरा होता है। वट एवर वी थिंक इन अवर माइंड, इन अवर हार्ट, वो चीज़ उस ऑरा में जाती है और ऑलवेज हमारे पास रिटर्न आती है। दैट्स वाई वी सेज कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। और छवि ने जो सोचा है वो आप सबके फ़ोनों में आई थिंक गेस दिख रहा होगा, राइट? किस किस के फ़ोन में दिख रहा है, एक बार उठा के दिखा दीजिए, कैमरे के ऊपर दिखा दीजिए प्लीज़। अच्छा, आपके भी? आपके भी दिख पूरी जी, आपके भी? ये तो कमाल हो गया पूरी जी। पूरी जी भी दिख रहा है। तो पूरी जी अभी से चमत्कार कहें कि नहीं कहें? पूरी जी से चमत्कार कहें कि? थैंक यू छवि, प्लीज। पूरी जी से चमत्कार कहें कि नहीं कहें? नहीं, इसको ट्रिकी कहेंगे। क्यों पूरी जी? देखिए, ये तो मतलब इसने सोचा, आपके फोन पर दिखा, यहाँ सबके फोन पे दिख गया और आपके फोन को छुआ भी नहीं पूरी जी, लेकिन पहुंच गए। मैंने चेक किया, इसमें कार्तिक समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको ट्रिकी बोलूंगा। इसका सरल सा उत्तर है, सरल सा उत्तर है, अभी मिल जाएगा। ऋषि जी, ये चमत्कार है, ट्रिक है? आप बताइए एक मिनट के लिए, बहुत 2 मिनट। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो ये ट्रिक है, बस। तो उत्तर मिल गया, ट्रिक है तो चमत्कार नहीं बोल सकते। ये तो सारे बोल रहे हैं, ये तो यही कह रहे हैं कि चमत्कार है। यही तो बात हो रही है और इसी को तो चमत्कार मानकर जो हमारी हम लोग भी तो यही बोल रहे हैं कि इसी ट्रिक को चमत्कार प्रदर्शित करके लूटा जा रहा है। इस आधार पर तो ऋषि जी भी खूब कमा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका आशीर्वाद भी है। अब तो आशीर्वाद पूरा है क्योंकि इसमें कार्तिक आ गया। तो बाबा ऋषि, वैसे तो उनका नाम ही ऋषि है, देखिए। लेकिन वही हमारी कोशिश थी यहाँ पर रोहित ये बताने की कि देखिए, आस्था और अंधविश्वास दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। लेकिन यही जो सो कॉल्ड बाबा हैं या फिर जिनका पाखंड यहाँ पर, जिसकी पड़ताल हम कर रहे थे, जिसका पर्दाफाश हम जी हाँ कि 4 पैनलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी ट्रिक्स इन लोगों ने अपनाई। हाँ। लेकिन मेरा प्रश्न ये कि पीछे से अभी ये आवाज़ आ रही थी
कि जितनी ट्रिक्स में भी आप लोगों ने बुलाया तो केवल गर्ल्स को क्यों बुलाया, बॉयज को क्यों नहीं बुलाया? ये कौन सी ट्रिक्स थी आप लोगों की? नहीं है, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है मेरे पास, लेकिन ये कंप्लेन रह जाएगी, ये कंप्लेन रह जाएगी। लेकिन ये सेम चीज बाबाओं के पास भी है ना, वो भी एक वैसे आप भूल गए, राम की ट्रिक में राज आर्यन भी आया था। हाँ, वो क्रिकेटर भी, और आपके में उत्कर्ष आया था राम के, और राज आर्यन क्रिकेटर बनने का सपना पूरा होगा, वो भी था। तो ये कंप्लेन नहीं हो सकता कि यहाँ पर हमने कहीं लिंग्विस्टिक ऑर्डर में कुछ छेड़छाड़ भेदभाव किया। बहरहाल ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जिस मुहिम पे हैं वहां हम नहीं रुकने वाले, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम पाखंड को बेनकाब करेंगे। हम किसी की आस्था विश्वास के प्रति कोई भी, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, उसके प्रति कोई भी आघात पहुंचाने की कोशिश या मंशा भी नहीं रखते। लेकिन जो अंधविश्वास कर रहा है, जो पाखंड फैला रहा है, वो सचेत रहे, क्योंकि हम इस मुहिम में लगातार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और ये मुहिम और इसी तरीके से जो मैंने जैसा पहले भी कहा कि जो सो कॉल्ड बाबा हैं उनके उस पाखंड का पर्दाफाश करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सबका भी बहुत शुक्रिया।